हेलो दोस्तों, मैं मनोज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रतिज्ञा कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख महाद्वीप। तो बात करेंगे महाद्वीपों की। तो देखा जाए जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर हमारे यहाँ 7 महाद्वीप फैले हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो जलीय भाग माना जाता है। लगभग 70.8% भाग जो है पृथ्वी का जलीय भाग है। शेष कितना बचता है? तो 29.2% भाग ही जो बच रहा है शेष, वो भाग स्थलीय भाग है और जिस पर हमारे यहाँ 7 महाद्वीप फैले हुए हैं। तो हम पहले बात करेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है वैगनर। तो वैगनर ने महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1912 में, जिसे नाम दिया गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो अगर बात करें वैगनर के अनुसार, तो वैगनर ने बताया था कि पृथ्वी का एक युग था जिसे कहते हैं कार्बोनिफेरस युग। उस युग में जो समस्त पृथ्वी थी, जहां आज 7 महाद्वीप हैं, वो ये आपस में जुड़े हुए थे और एक स्थलखंड था। तो जो ये समस्त पृथ्वी का जो एक स्थलखंड था, इसे संयुक्त रूप से नाम दिया गया था पेंजिया। और इसी पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि फैली थी। इस प्रकार से इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि फैली हुई थी। इस जलराशि को नाम दे दिया गया था पैंथालसा। फिर देखा जाए तो पृथ्वी का एक युग आता है जिसे कहते हैं ट्रियासिस युग। और ट्रियासिस युग में इस पेंजिया में विभाजन होना प्रारंभ हुआ और विभाजन होने से यह पेंजिया 2 भागों में टूट गया। इसका एक भाग जो उत्तर की ओर खिसका, उसे नाम दे दिया गया लॉरेंसिया, या इसी को कहा जाता है अंगारालैंड। और जो इसका भाग दक्षिण की ओर खिसका, उसे कह दिया गया गोंडवानालैंड। तो बात समझ में आ गई कि अंतिम ट्रियासिस युग में इसमें विभाजन प्रारंभ हुआ। एक भाग जो उत्तर की ओर खिसका, उत्तरी पेंजिया वाला, उसे अंगारालैंड नाम दिया गया, और जो दूसरा भाग दक्षिण की ओर खिसका, उसे गोंडवानालैंड नाम दिया गया। और बीच में ये उथला संकीर्ण सागर बन गया। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में एक उथला संकीर्ण सागर फैल गया, जिसका नाम दे दिया गया तेथिस सागर। तो इस प्रकार से तेथिस सागर का निर्माण हो गया। फिर देखा जाए तो पृथ्वी का युग आता है जिसे कहते हैं क्रिटेशियस युग। और क्रिटेशियस युग में इसी अंगारालैंड में विभाजन हुआ और इसमें विभाजन के फलस्वरूप कई महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसे उत्तरी अमेरिका, इसके पश्चात यूरोप का निर्माण हुआ, इसके पश्चात एशिया का निर्माण हुआ, और देखा जाए तो एक द्वीप का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका अंगारालैंड से बने। उसी प्रकार से गोंडवानालैंड में भी विभाजन शुरू हुआ और गोंडवानालैंड से देखा जाए तो किसका निर्माण हो गया? तो इससे दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। इसके पश्चात अफ्रीका का निर्माण हुआ। अफ्रीका के पश्चात देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बाद देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत भी इसी का भाग माना जाता है। और इसके बाद देखा जाए तो मेडागास्कर द्वीप इसी का भाग माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो एक बार फिर से रिकॉल कर दें कि ध्यान रखना कि पृथ्वी का एक युग था जिसे कहते हैं कार्बोनिफेरस युग। और कार्बोनिफेरस युग में जो समस्त पृथ्वी थी वो एक स्थलखंड थी और इसी स्थलखंड को नाम दिया गया था संयुक्त रूप से पेंजिया। और इसके चारों ओर एक विशाल जलराशि फैली थी जिसे नाम दे दिया गया पैंथालसा। फिर क्या हुआ कि पृथ्वी का एक युग आया था जिसे कहते हैं ट्रियासिस युग। और ट्रियासिस युग आते आते इस पेंजिया में विभाजन शुरू हो गया और विभाजन के कारण यह पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया। जो उत्तर की ओर गया उसे अंगारालैंड या लॉरेंसिया कहा गया
और जो दक्षिण की ओर गया उसे गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, और बीच में एक उथला संकीर्ण सागर बन गया जिसे नाम दे दिया गया तथित सागर। फिर क्या हुआ कि क्रिटेशियस युग में इस अंगारा लैंड में वलन पड़ गया, अर्थात इसमें विभाजन शुरू हो गया, गोंडवाना लैंड में भी विभाजन शुरू हो गया। गोंडवाना लैंड से विभाजन से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और मेडागास्कर का निर्माण हुआ, और अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो अब इसके हम आगे बात करेंगे महाद्वीपों की। तो देखा जाए तो महाद्वीपों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम अध्ययन कर सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा अध्ययन कर सकते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर अगर इनको विभाजित करें तो हमारे विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसके पश्चात देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके पश्चात देखा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके बाद देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप है, और सबसे अंत में आपका कौन सा आता है तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से देखा जाए हमारे यहाँ 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो देखा जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। अब बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसके पश्चात जनसंख्या में नंबर आता है अफ्रीका महाद्वीप का। इसके पश्चात देखा जाए जनसंख्या में नंबर आता है यूरोप महाद्वीप का। तो ध्यान रखना जो यूरोप महाद्वीप है ये क्षेत्रफल में तो छठा है, और अगर बात करें जनसंख्या में तो जनसंख्या में तीसरा है। इसके बाद नंबर आ जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, फिर दक्षिणी अमेरिका, और लास्ट में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ये जनसंख्या के आधार पर हो गए। ध्यान रखना कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है, इसीलिए उसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं। सिर्फ उसका क्षेत्रफल में 5वां स्थान है, जनसंख्या में नहीं। जनसंख्या में देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, और विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये हो गए आपके क्षेत्रफल के आधार पर, और ये हो गए आपके जनसंख्या के आधार पर। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं महाद्वीपों की। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो हेडिंग बना लीजिए सभी लोग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया को एक और नाम दिया गया ओशिनिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हम ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया जानते हैं, और ओशिनिया में देखा जाए तो कौन कौन शामिल है। तो पहले नंबर में आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, दूसरे नंबर पर आपका न्यूजीलैंड आ जाता है, इसके पश्चात तीसरे नंबर पर मेलोनेशिया आता है, इसके बाद देखा जाए तो चौथे नंबर पर माइक्रोनेशिया आता है, और इसके पश्चात पोलोनेशिया आता है। तो ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ओशिनिया में 5 भाग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। इनको संयुक्त रूप से या तो हम ओशिनिया कह सकते हैं और या तो हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। तो आगे अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की।
तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर व क्षेत्रफल के आधार पर, तो जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अर्थात जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल में छोटा होने के कारण इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कि द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। फिर इसी महाद्वीप को देखा जाए तो कंगारुओं का महाद्वीप कहा जाता है, कंगारुओं का महाद्वीप, क्योंकि देखा जाए तो सर्वाधिक इस महाद्वीप में कंगारू पाए जाते हैं। फिर इसी को कहते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर जल की बहुत ज़्यादा कमी है और जिस कारण इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप या प्यासी धरती का महाद्वीप भी कहते हैं। और जब पानी की कमी है तो यहाँ बहुत गहरे गहरे कुएं खोद दिए गए हैं जिनसे स्वतः ही पानी निकला करता है, इसीलिए इसका एक और नाम पड़ गया है उन्मुख कुओं का महाद्वीप। तो उन्मुख कुओं का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। और देखा जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति तो यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे कहते हैं दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीप। तो ध्यान रखना कि पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। फिर यहां से एक पॉइंट और इसमें बन सकता है कि जो मकर रेखा है, कौन सी रेखा, मकर रेखा, तो मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात मकर रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है। तो ध्यान रखना कौन सी रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में विभाजित करती है, तो वो है मकर रेखा। तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। फिर बात करते हैं आगे ऑस्ट्रेलिया की। तो अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें आगे, इस प्रकार से हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप फैला हुआ है। देखा जाए तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और देखा जाए इसके पश्चिम में तो हिंद महासागर है। तो पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में हिंद महासागर है। यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसे कहते हैं पापुआ न्यू गिनी। और इसके दक्षिण में देखा जाए तो यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसे कहते हैं तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया द्वीप इस प्रकार से स्थित है और यहां पर इस प्रकार से स्थित है पापुआ न्यू गिनी। इस प्रकार से छोटे छोटे द्वीप हैं, इस प्रकार से पापुआ न्यू गिनी स्थित है। ठीक है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ के मध्य में देखा जाए तो टोरस जल संधि है। तो ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से कौन सी चीज अलग करती है, तो टोरस जल संधि, और टोरस जल संधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। फिर देखा जाए तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि बनती है जिसे कहते हैं बॉस जल संधि। तो बोस जल संधि किसके मध्य स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के मध्य, और टोरस जल संधि स्थित है वो पापुआ और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में हिंद महासागर है। यहां पर एक खाड़ी बन जाती है ऑस्ट्रेलिया में जिसे कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो ध्यान रखना कि कारपेंट्रिया की खाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है और यहां पर एक खाड़ी पाई जाती है इस प्रकार से जिसे कहते हैं स्पेंसर की खाड़ी। और यहां पर भी एक खाड़ी पाई जाती है जिसे नाम दिया गया है
बोनापार्ट की खाड़ी। तो इस प्रकार से स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बनती है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पापुआ न्यू गिनी है और पापुआ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जलसंधि पड़ती है, टोरस जलसंधि, जो पापुआ को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जलसंधि है, तो बोस जलसंधि है। फिर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सी खाड़ी है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में कौन सी है, तो स्पेंसर की खाड़ी है। एक और यहाँ पाई जाती है खाड़ी जिसे कहते हैं बोनापार्ट की खाड़ी। फिर देखा जाए तो यहाँ पर एक सागर फैला हुआ है इस प्रकार से, इस सागर को कहते हैं अराफोर्ड सागर। अराफोर्ड सागर, तो ध्यान रखना अराफोर्ड सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसके पश्चात हम अगले वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों की, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल और यहाँ के पर्वतों की। ठीक है, तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।